नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। चंपावत जिले में गैस सिलेंडरों की कमी नहीं है, निरंतर सप्लाई हो रही है और उपभोक्ता कतई पैनिक ना करें, प्रशासन का ये कहना है। लेकिन प्रशासन की जो दलील है उसके विपरीत बीते 3 दिनों में 2 बार गैस सिलेंडरों की सप्लाई नहीं हुई और जो वितरण होता था, जो रोस्टर था, वो भी लागू नहीं हो पाया। 28 मार्च और 30 मार्च जो आज की तारीख है, इन 2 दिनों में गैस सिलेंडर वितरित नहीं हुए। इसलिए वितरित नहीं हुए कि प्लांट से गैस सिलेंडरों की सप्लाई नहीं हुई। केवल कल 29 मार्च को अलबत्ता उन जगहों में जहां सिलेंडर की सप्लाई होनी थी वो हुई। आज जो रोस्टर के मुताबिक जिन जगहों में सिलेंडर की गाड़ी जानी थी वहाँ वो नहीं जा सकी। इसकी सीधी वजह सितारगंज प्लांट से सिलेंडर ना आना थी। यानी कि जो प्रशासन कह रहा है कि सिलेंडर की कमी नहीं है और जो ज़मीन की स्थिति है उसमें कोई तारतम्य, कोई समन्वय, कोई सामंजस्य नहीं दिखता है। स्थिति ये भी है कि उपभोक्ता गैस एजेंसी में आते हैं, वो EKYC के लिए आ रहे हैं, वो बुकिंग के लिए आ रहे हैं। गैस वितरण केंद्र के तमाम कर्मचारी अतिरिक्त काम करके, क्योंकि इस समय वो भी दबाव की स्थिति में है, बहुत सारा काम ओवरवर्क है, तमाम फ़ोनों में पूछताछ हो रही है, उन सब का जवाब दे रहे हैं। उनकी मेहनत को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल उपभोक्ताओं की ओर से ये आया है, बहुत सारे ऐसे उपभोक्ता हैं। कुछ उदाहरणों के साथ इस बात को शुरू किया जाए। चंपावत के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं मदन महर। उन्होंने सिलेंडर की बुकिंग कराई नहीं, लेकिन उनके फ़ोन में मैसेज आ गया कि आपका सिलेंडर बुक हो गया है और सिलेंडर की डिलीवरी भी कुछ दिनों बाद दिखा दी गई। एक और व्यक्ति हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं, मनदीप सिंह। उनके मोबाइल में भी इसी तरह का मैसेज आया है कि आपका सिलेंडर डिलीवर हो चुका है। और तीसरा मामला बड़ी अजीबोगरीब है, ना सिलेंडर की बुकिंग कराई, ना सिलेंडर मिला, लेकिन जो मोबाइल फ़ोन में मैसेज बुकिंग का भी आ गया, मोबाइल फ़ोन में मैसेज सिलेंडर के डिलीवर होने का भी आ गया। और दयाकृष्ण जोशी जो एक दुकानदार हैं चंपावत शहर में, उन्होंने इस मामले को जिला मजिस्ट्रेट के सामने एक आपत्ति के रूप में एक चिट्ठी भेजी है। मैंने 24 मार्च को सिलेंडर बुकिंग किया तो बुकिंग में मैसेज आ गया, इंडियन ऑयल 1 करके एक ऐप है, ऐप में बुक किया और जगह हुआ नहीं, तो वहाँ पर मैसेज आ गया कि आप बुकिंग नहीं कर सकते हैं, आपका सिलेंडर डिलीवर हो चुका है 16 मार्च को। तो मैंने ना बुकिंग किया, ना मैंने OTP दी, ना कुछ दिया। ऐसा मामला एक पहले भी हुआ था एक बार, 6 महीने पहले। तो इस तरीके से ये लोग दूसरे की कॉपी में, मेरी शिकायत सिर्फ इतनी है कि जो दूसरे की कॉपियों से सिलेंडर लेके ये लोग बेच देते हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। 24 मार्च वाली जो बात आप कह रहे हैं, उससे पहले भी कोई घटना हुई थी कि बिना बुकिंग के बुक हो गया? हाँ, मेरी बुकिंग एक बार और हुई थी 6 महीने पहले। उससे पहले तो गैस गोदाम वाले यहीं आके बोल के गए थे ये ग्लिचिंग है कंप्यूटर की। तो मैंने कहा ग्लिचिंग नहीं हो सकती है, OTP भी हमने नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कैसे ग्लिचिंग हो जाएगी? वैसे तो तुम डिलीवर करने आ रहे हो तो SR नंबर मांग रहे हो। हाँ। और वहाँ ऑटोमेटिक ये कंप्यूटर है, क्या है तुम्हारा बवाल? तो ये तो कहने वाली बात हुई। देखो, अगर मैंने कहीं पे किसी की चीज़ उठा ली है, चोरी कर ली है, बाद में बचाने के लिए मैं ये कहूँगा कि गिरी थी, मैंने उठा ली, मैं चोरी नहीं है, ये तो जान बचाने वाली बात हो गई ना। तो अभी वाला जो मामला है उसकी आपने कोई कंप्लेन, कोई जानकारी गैस वितरण केंद्र को दी है? या गैस केंद्र को नहीं दी है, मैंने DM साहब को एक व्हाट्सएप द्वारा लिखित पत्र दिया है, जिसमें कि पूरी जाँच होनी चाहिए। जब आदमी गैस लेता है तो उसकी बुक में मोहर होनी चाहिए। उससे लोगों ने ये कहा कि गैस गोदाम वालों का कहना ये है कि मार्केट को हमने 5000 सिलेंडर दे चुके हैं। 5000 दे चुके हैं तो 5000 हमारी बुक में तो कहीं एंट्री दिखा दी है, किसको दिए और कहाँ दिए? 5000 तो कनेक्शन नहीं है। हम लोग तो नीड़ के रहने वाले हैं, नीड़ का कनेक्शन बाजार में थोड़ी ना जुड़ेगा। आपने किसको दिए? और दिए तो मोहर होनी चाहिए, ऐसे ही फर्जी वाले में थोड़ी दिए हैं। तो हमारा कहना यह है कि सभी के लिए, मैं अकेला नहीं हूँ, जिस भाई के भी कनेक्शन के गैस अधिक काटे गए हैं उनको उनकी गैस मिलनी चाहिए। ये मेरी लड़ाई नहीं है, मैं जनता के लिए बोलता हूँ और मैं न गलत करता हूँ न गलत करने देता हूँ। तो ये मेरी विनम्र निवेदन है आप लोगों से भी और महोदय कलेक्टर साहब से भी कि इसमें खुला पक्ष होना चाहिए सबका और जाँच होनी चाहिए इसके कनेक्शन कहाँ गए हैं। भारत में इतना मतलब आपातकालीन आया है
इसका हम निंदा करते हैं कि ऐसे लोग जो है उजागर हो जाते हैं, जो उसका मौका उठाते हैं। फायदा नहीं उठाना चाहिए। जो कहा है तुम्हें बांटने का मौका मिला है, पैसे कमा रहे हो, बांटो। उसमें अतिरिक्त नहीं है, दूसरे का कनेक्शन काटने का कोई अधिकार नहीं है उनका। क्या है जैसे फिर अब आपका क्या बुक हो पा रहा है, क्या सही नहीं हो पाया। मेरे को 11 अप्रैल का दिया गया है टाइम, उसमें ऐप ने दिया है कि आप 11 अप्रैल को बुकिंग करा सकते हैं। वो भी ये लोग खा न दे तो मैं दूसरे से हाथ पैसा लेके। तो अभी आपका चूल्हा कैसे चल रहा है? मैं दूसरे से लिया हूँ, किसी मित्र से। मैं मित्र का नाम तो नहीं लूँगा, उस बेचारे ने मेरी हेल्प की, यही मेरे लिए बहुत है। और मैं उसका धन्यवाद करूँगा उस मित्र का कि जिसने मुझे गैस दे के जो है मेरा चूल्हा जलने तक 1 महीने के लिए आगे डेट बढ़ाई। ये नौबत कि क्यों आ रही है, इसमें किसकी कमी है? आईओसी की कमी है, गैस वितरण केंद्र की कमी है, या कोई क्लरिकल मिस्टेक है, पेन एरर है? लेकिन ये मामले बहुतायत में आ रहे हैं। गैस वितरण केंद्र के अधिकारियों का कहना है कि इसको लेकर लोग एक प्रकार से पैनिक ना करें, इसको लेकर परेशान ना हों। अगर उनकी जो गैस बुक है उसमें सिलेंडर रिसीव नहीं होगा, यानी कि सिलेंडर की तारीख, सिलेंडर डिलीवर होने की तारीख नहीं होगी, तो उनको वो सिलेंडर दे दिया जाएगा। अगर तारीख होगी तो इसका मतलब है कि उन्होंने उसको बुक किया है और रिसीव भी किया है। रावत साहब, कई इस तरह के कंज्यूमर हैं जिन्होंने बुकिंग नहीं की है, लेकिन उनको उनका बुकिंग का मैसेज आ रहा है। और कुछ उपभोक्ता ऐसे भी हैं जिन्होंने बुकिंग भी नहीं करी है और उनका सिलेंडर न केवल बुक हुआ है बल्कि डिलीवर भी हो गया है। इस तरह के मैसेज आ रहे हैं। कई मामलों की शिकायत गई है। अभी ताज़ा मामला ये चंपावत के एक मसाला विक्रेता दयाकृष्ण जोशी जी हैं, उनका आया है। उन्हें जिलाधिकारी को इस मामले में शिकायत की है। तो ये क्यों हो रहा होगा, इसमें कैसे सुधार हो सकता है? मेरा कहने का ये है कि इस समय एक तो प्रेशर में है, जब वो आदमी जब वहाँ से बुकिंग करके ला रहा है तो उसमें हो सकता है मिस्टेक हुई। अगर जिस उपभोक्ता का ये डिलीवर हो रखा है वो अपना कार्ड दिखाए और क्या कार्ड दिखाए और उससे पता चल जाएगा कि उसको गैस उपलब्ध कर दी जाएगी। मतलब वो गैस बुक लेके आएगा। एंट्री होगी तो एंट्री नहीं होगी गैस उपलब्ध कर दी। अगर एंट्री नहीं होगी तो उसको करा दिया जाएगा है। तो इसमें इनकी नेक्स्ट जो डिलीवरी आ रही है, नेक्स्ट बुकिंग की डेट आ रही है वो अप्रैल की 11 की आ रही है। तो इनको मतलब एजेंसी में संपर्क करना होगा अपनी किताब लेके। जी जी। अच्छा, और आज अब जो डिस्ट्रीब्यूशन का 30 तारीख को आज सिलेंडर आपूर्ति आज गैस प्लांट जितना आने का आपूर्ति नहीं हो पाई जी। अब ये अब कल होगी 31 मार्च। कल का भी अभी। अच्छा, मतलब अगर आएगा तब होगी। ठीक। लेकिन एक बार जिस कंज्यूमर के नंबर से सिलेंडर किसी दूसरे को मिला है, ये क्या कोई गड़बड़ झाला है, संगठित अपराध है, या अनजाने में हुई कोई चूक है? ये मामले तब तक सामने स्पष्ट रूप से नहीं आ सकते हैं जब तक जांच ना हो। ऐसे बहुत से मामले आ रहे हैं, उन मामलों पर केवल ये कहा जा रहा है कि ये केवल एक क्लरिकल एरर है, एक नंबर का जो आखिरी डिजिट है उस नंबर में कोई बदलाव हुआ है, इस वजह से वो सिलेंडर किसी और को मिला है। और जो रोस्टर जा रहा है वो रोस्टर भी बड़ा अजीबोगरीब है। अगर आज 30 मार्च को जिन स्थानों में सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हुई है, क्या उनको 31 मार्च को सिलेंडर मिलेगा या 31 मार्च के रोस्टर वाले को मिलेगा, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है। सिलेंडर जिन स्थानों में डिस्ट्रीब्यूट होने हैं वो स्थान पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा होगा, किस समय से बटेंगे, लोगों तक वो जानकारी नहीं पहुंच रही है। 30 मार्च तक जो पूर्ति विभाग की ओर से जो रोस्टर जारी किया गया था गैस वितरण केंद्र के सहयोग से, वो आज पूरा हो रहा है। 31 मार्च से अगले हफ्ते का रोस्टर कब तैयार होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे उसमें पारदर्शी व्यवस्था आएगी, कैसे उसमें नियम के मुताबिक काम होगा, कैसे उसमें जिस दाम का वो है वो लोगों को मिलेगा। सर मैं गैस बुक करा रखा था मैंने 27-28 तारीख को, मेरे को गैस नहीं मिली। 27-28 मार्च को? हाँ ठीक है। इनको फ़ोन किया तो इसने कहा भैरवा वार्ड में वहाँ बट रही है या वहीं गाड़ी आएगी। हाँ। और गाड़ी गई भी पर पल्सों में, लेकिन सिलेंडर सबको नहीं मिल पाई। ये चंपावत से जो होटल वाले जा रहे हैं इनसे सेटिंग करके इनकी गाड़ियों में पलटी करके ढक्के दे रहे हैं, बांध के इनको। तो पल्सों में कब गई होगी? ये 28 तारीख को सर। 28 को गई थी। तो कितने सिलेंडर बटे होंगे उस दिन पल्सों में? सिलेंडर तो सर कम ही बटेबल, उनको एक आध तो पीछे गाड़ी के पीछे जाके आगे जंगल में भर के लाए हैं। उनसे मना कर दिया बल पहले सिलेंडर नहीं है। हाँ हाँ। फिर पीछे से बाइकों में ले जाके आगे जंगल में गाड़ी खड़ी की थी, वहाँ से भर के लाए हो। अच्छा। वहाँ पल्सों में दिए नहीं, मना कर दिया सिलेंडर खत्म हो गया करके। अच्छा।
तो आज आप आए हैं 30 मैं मार्च को, यही आज पता क्या करने के लिए आया था तो क्या सर। कहा गया आपसे? यहाँ तो नहीं मिल पा रहे हैं, वो गाड़ी वहीं आएगी। परसों आएगी, कब हाँ। आएगी परसों? ये पता नहीं है सर, आती भी तो किसी को सूचना नहीं रहती है। सिलेंडर ये चंपावत को सप्लाई हो जाती है होटल वालों के पास। और ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के उत्तर की अभी अपेक्षा है। ये सवाल तकरीबन अनुत्तरित हैं कि होम डिलीवरी लोगों को कब मिलेगी, क्या लंबी लाइन जो जिन स्पॉटों पे गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं डिलीवरी करने के लिए, वो केवल लंबी लाइन लगाकर इंतज़ार करेंगे, बहुत से लोगों को सिलेंडर मिलेगा, कुछ लोगों को नहीं भी मिलेगा। ऐसा भी हो रहा है कि उन वार्डों में दूसरे क्षेत्रों के लोग आ रहे हैं, सिलेंडर उनको भी दिए जा रहे हैं, तो इससे उनका हिस्सा जिस इलाके में सिलेंडर की सप्लाई होनी है वो नहीं मिल पा रही है। ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट को दर्शाते हैं। गैस वितरण केंद्र, पूर्ति विभाग और जिला प्रशासन को इसको लेकर कोई तार्किक, समझदारी भरा और उपभोक्ताओं के हित में एक ऐसा निर्णय लेना चाहिए जो स्वीकार्य हो, जो सर्वमान्य हो और जो लगे एक बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय है। क्या ऐसा निर्णय लिया जाएगा?